जेबा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रॉब्लम कहां पर है, मतलब दिक्कत कहां पर है। प्रधानमंत्री कह देते हैं कि भाई बढ़िया कानून है, मुसलमानों का फायदा होगा, होम मिनिस्टर कह देते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, मतलब कौन आपको और समझाए कि उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ वाकई ये कानून फायदे में है मुसलमानों। देखिए, फायदा अगर जरूरी था कुछ अमेंडमेंट्स, लेकिन पूरे डेटा मैम, डेटा मैम, मैं ये बोल रही हूँ पूरा सिस्टम को चेंज कर दीजिएगा वक्फ बाय यूजर। क्या जो सरकार लाई है उससे क्या भला हो जाएगा? वक्फ बाय यूजर जो 100 सालों से चले आ रहा है, हाँ। और कितने 100 सालों पीछे से चले आ रहा है। अगर हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पेपर्स नहीं होंगे पिछले जो भी 100 साल 200 साल से जिन जमीनों के, तो वो आप ले लीजिएगा वापस। और डीएम को सारी ताकत मिली है इसमें, तो डीएम क्या, डीएम किसका आदमी होता है? डीएम सरकार का अधिकारी है, सरकार के अंडर में नहीं होता है क्या? डीएम, मैं ये बोलना चाहती हूँ, डीएम किसके बोलने से काम करेंगे? सरकार के बोलने से काम करेंगे, आप ये कह रही हैं। ठीक है जेबा जी, मैंने यहाँ से भी एक महिला पैनलिस्ट के साथ शुरुआत की और अंबर जी यहाँ से भी काउंटर में आप ही से शुरुआत करूंगी। देखिए, जो दो चीजों पर, दो बातों पर सबसे ज्यादा विरोध उठाया जा रहा था, एक वक्फ बाय यूजर को लेकर और दूसरा ये कि नॉन मुस्लिम की एंट्री कैसे हो गई। तो इसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी ना कि अब 7 दिन तक तो आप ये नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, लेकिन मैं इस पर सबसे पहले ये सवाल ये करना चाहती हूँ, क्योंकि जेबा जी कांग्रेस से हैं और 2006-2008 में जो सचर कमेटी रिपोर्ट रही थी और जो उसमें जो भी उसमें सुझाव दिए गए थे, तो उसमें ये भी सुझाव था कि उसमें सभी धर्मों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए, यानी कि इंक्लूसिविटी की बात तब भी की गई थी। और बाकी जो भी सुझाव थे जिसके आधार पर आज भी कानून में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो उसी रिपोर्ट में सुझाव दिए गए थे। अब वो बात अलग है कि वो यूपीए सरकार में वो सारे सुझाव आए थे, लेकिन उस समय वो सारे सुझाव सही थे। आज उन सुझावों पे अमल हो जाता है तो पूरी तरह से उसको डिस्कार्ड करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कानून में पूजा, देखिए कानून में हाँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ जो हुआ था, जो हो रहा है उस पर बात कर रही हूँ। जो सवाल ये है कि अमेंडमेंट पहली बार नहीं हुआ, 1995 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ। उस समय हुआ अमेंडमेंट तो आपको पूरी तरह से स्वीकार है। आज अमेंडमेंट होता है तो आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये असंवैधानिक है। तो इस तरह के भ्रम फैलाते हैं सीएनआरसी के नाम पर भी। इस बार भी वही पैटर्न रिपीट किया जा रहा है। जब नाजिम खान जी लोगों को भड़काकर नाजिम खान जी राजनीति करने की कोशिश, नाजिम खान जी सीएनआरसी के समय क्या कहा था? दस्तावेज नहीं दिखाएंगे, और अब कह रहे हैं कि दस्तावेज है नहीं। अरे भाई, रामलला को भी अपनी मौजूदगी के दस्तावेज आपने दिखाने के लिए कहा था ना, दिखाने पड़े थे ना कोर्ट में, आप क्यों दस्तावेज नहीं दिखाएंगे सर? हाँ पूजा जी, देखिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और देखिए जिस तरीके से दस्तावेज की बात आती है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां बाबरी मस्जिद का फैसला आया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद हम सब जो अमन पसंद थे, जो संविधान को मानते थे, हम लोगों ने स्वीकार करा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। अब ये भी केस जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए अब मैं बात आ जाता हूं यहां पर। अभी हमारी जेबा जी बड़ी काबिले तारीफ बात उन्होंने कही थी, 100 साल की बात करी थी। हाजी नाजिम खान 400 साल पुरानी बात करता है। हाजी नाजिम खान ये बात करता है कि हमारे अपने कब्रिस्तान है, उनके कब्रिस्तान के रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या हाजी नाजिम खान अगर इस दुनिया से फानी हो जाता है तो भारत की उस सरजमीन पे क्या हाजी नाजिम खान की मैयत को रोक दिया जाएगा ये कि भाई इस कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन? अरे सुन लीजिए अंबर जी, नहीं अंबर जी सुन लीजिए, आपको सुनना पड़ेगा। झूठ सुनने के लिए नहीं बैठे ये लोग, भड़का रहे हैं, आपको रोकना पड़ेगा। पूरे देश में हिंसा भड़क रही है इनके झूठों की वजह से। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। नहीं जेबा जी नहीं, आप कह रही थी ना एक एक करके बोलेंगे, मैं रोक रही हूँ ना उनको। मैम जेबा जी ये मेरा काम है। बस मैम, एक एक करके बात रखेंगे अपनी, तभी सभी को समझ आएगी। यहाँ पर हम कोई सब्जी मंडी चलाने नहीं बैठे हैं। हम यहाँ पर बात करें वक्फ कानून की को लेकर, महापंचायत चल रही है, लोगों को समझ में आए उसकी बात करें। ऐसे चिल्लम चिल्ली करने से क्या हो जाएगा? जोर से बोलने से आपकी बात सच्ची हो जाएगी क्या? हाँ पूजा जी देखिए, हाँ बताइए। हाँ, देखिए अभी बात आती है कि गरीब मुसलमानों को लेकर उनके बड़े फायदे की बात होती है। तो मैं कहता हूं कि भारत के अंदर गरीब मुसलमान है, क्या मेरे गरीब हिंदू भाई नहीं है?
मेरे गरीब हिंदू भाइयों की भी फिक्र होनी चाहिए। लेकिन हिंदू भाई नहीं, हिंदू भाई ऐसा तो नहीं कर, हिंदू भाई के पास ये प्रोविजन, एक मिनट नाजिम जी रोक रही हूं आपको, क्या हिंदू भाइयों के पास ये प्रोविजन है कि जाकर किसी भी संपत्ति पर हाथ लगाएंगे, संपत्ति हमारी हो गई और हो जाएगी? पूजा जी, यही तो भ्रम फैलाया जाता है देश के अंदर कि वक्फ बोर्ड जहां पे भी जाता हाथ उठा देता वो जमीन उसकी हो जाती है। यही तो भारत के अंदर एक भ्रम है जो फैलाया जाता है। ये इस तरीके का भ्रम नहीं फैलाया जाता। मेरे बाप दादाओं की मिल्कियत जब वक्फ बोर्ड को दे दी। देखिए, आप ये पेपर्स देखिए, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप न्यूज़ 18 के मंच पर झूठ नहीं बोलेंगे। आप, मेरे पास पेपर्स हैं सर, पेपर्स हैं मेरे पास, मैं आपको गिनवाऊं क्या? कहां कहां पर संपत्ति को कहा गया कि ये हमारी संपत्ति हो गई उनकी संपत्ति? आपसे रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं ना, आपसे पेपर्स मांग रहे हैं ना, आप क्यों पेपर्स नहीं देंगे? और आप बताइए गाजी जी, ठीक है सर, गाजी जी आप बताइए कि वो कह रहे हैं कि अगर 200-300 साल पुरानी कोई मस्जिद है, कोई इबादत गाह है, कोई मजार है, उसके दस्तावेज अगर हमारे पास नहीं है, हम कहां से लेकर आए? बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो वक्फ के जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका बराह रास्त इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जो पहली वक्फ की प्रॉपर्टी 1185 या 1200 में पहली बार दी गई थी, उससे पहले कुरान और हदीस में ज़िक्र है कि अल्लाह की राह में ख़र्च करो, ज़मीन दो, दौलत दो, बांटो, तभी जो है तुम्हारा जो है भला होगा, वरना आप मुसलमान नहीं हो सकते। लेकिन ये जो मौजूदा जो वक्फ का निज़ाम है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया है, इंदिरा जी के ज़माने में भी हुआ है, उसके बाद 2012 में भी, जैसा कि मैडम 15-13 में, 1995 में भी हुआ है। असल में मुसलमानों की समस्या एक और है। अभी मैं मस्जिद में रमज़ान में तरावी के बाद निकल रहा था तो मैंने बाज़ लोगों से पूछा कि भाई आपने मस्जिद में थे, कुछ क्या कर रहे थे? कह रहे नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने कहा मालूम है नमाज में क्या बात हुई थी, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या लिखा है? कहते वो तो अरबी में है। तो मैंने कहा अरबी में है तो आप अरबी पढ़ना कोई गलत है क्या? जब आप कुरान को समझते ही नहीं हैं, जब इस्लाम को समझते ही नहीं हैं, तो टक्करें क्यों मार रहे हैं? अभी मैं जंतर मंतर पे गया, वहाँ पे खामोखा के लोग जो है वो भीड़ थी, और वो भीड़ किन लोगों ने जमा की थी? जो वक्फ का माफिया है, जो लैंड ग्रैबर हैं। Absolutely. इन्होंने क्या कर रखा है कि जितने भी ये जो वक्फ के वो बन रहे हैं, इन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीनें जो हैं कब्जा कर रखी हैं। यहाँ तक कि जो जामिया मिल्लिया की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ज़मीनें हैं, उसमें भी लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये बताइए कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हूँ, मैंने तो आज तक वक्फ बोर्ड की एक चाय भी नहीं पी है। लेकिन गाजी जी, मेरा ना काउंटर क्वेश्चन है इस पर। मुझे जरा ये बताइए कि ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव है, इसका रिलीजन से कोई सीधे तौर पर लेना देना नहीं है। हाँ, ये रिलीजियस अफेयर्स को डील करती है, लेकिन डायरेक्टली कुछ ऐसा नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, आप इतना भ्रष्टाचार गिनवा रहे हैं, कितनी संपत्तियों को इस तरीके से भ्रष्ट कर दिया गया, तो सरकार ने पहले उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? एक प्रोविजन ये भी तो हो सकता है ना सर? पूजा जी देखिए, आप, मैं चूंकि इस फील्ड में मैं हुकूमतों से जुड़ा रहा हूँ, मैं वीपी सिंह साहब का एडवाइजर रहा हूँ, चंद्रशेखर जी, नरसिम्हा राव साहब के साथ रहा हूँ, मैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का मेंबर था, मैंने अपनी पूरी जवानी उसमें लगा दी। ये ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा था कि हुकूमत ये बिल लाइए, इसको समझा नहीं लोगों ने। दूसरी बात, कोई भी बिल हो चाहे वो दुनिया का, अगर मेजॉरिटी पास कर देती है, राज्यसभा से बिल पास हो जाता है और प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वो हिंदुस्तान का कानून हो जाता है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में तो लोग गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बिल्कुल फालतू मुद्दा है जी, अगर आपको